अच्छा, तो हम थे बाय बॉक्स को। अच्छा, ये जो बाय बॉक्स का सीन है। अच्छा, अब इसमें एफबीएम और एफबीए आपने कैसे ढूंढने होते हैं। एफबीएम की भी पहचान बता देता हूँ और एफबीए जो हमने देख लिया। अब ये जब हमने न्यू सेलर को देखे है ना, इसमें अब वो कह रहा है कि शिप फ्रॉम का मतलब ये वो अपने स्टोर से कर रहा है, तो स्टोर का नेम लिखेगा। तो नीचे सोल्ड बाय, जो बेच रहा है वो उसने अपना नाम रखा हो। तो ये क्या बात होगी कि ये बंदा एफबीएम है या ड्रॉप शिपर भी इसे कह सकते हैं। एफबीएम और ड्रॉप शिपर कंप्लीटली थोड़ा सिमिलर ही। नेक्स्ट के ऊपर भी सेम केस है, नाम उसका जहाँ पे नाम सेम होगा शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय के ऊपर, तो वो बंदे जो है एफबीएम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये सिमिलरली ये है। तो ये अब जैसे अब amazon.com है और नीचे उसने अपना स्टोर नेम लिखा हुआ है, तो ये बंदा एफबीए कर। क्लियर होगी बात। तो क्लियर तो है, थोड़ा सा एक बार और ने इसके बता दें। FBA और FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज मर्चेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो मर्चेंट वाला क्या करेगा, वो अपने स्टोर से शिप कर रहा होगा ना। ठीक है। और जो अमेजोन वाला होगा वो अमेजोन से शिप करेगा ना, क्योंकि हमने तो माल भेजने अमेजोन के वेयर हाउस में ना। तो हमने इन बंदों का जो हमारा कंपटीशन होगा ना, हमारा इन बंदों के साथ कंपटीशन, ये जो बंदे हैं amazon.com वाले, ठीक है, ये कितने की सेल ठीक कर है। रहे हैं, कितनी सेल उठा रहे हैं, हमारा इनसे कंपटीशन। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाती है नीचे भी आपको इसका पता चल गया कि ये कैसे आपने इसको देखना होता है। मजीद अब मैं थोड़ा सा बाय बॉक्स स्ट्रेटजीज के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, तो इसमें जो है इसकी विनिंग स्ट्रेटजीज को जो है ये वर्क्स कैसे करता है, क्योंकि यहीं से ही सेल आनी है। आप ये जो सेल का मतलब आना है ना आपका, वो इसी बाय बॉक्स से ही है। बाय बॉक्स आपके पास है तो इट मीन कि आपके पास सेल है, और अगर बाय बॉक्स आपके पास नहीं है तो आपके पास, इसमें जो मेजर फैक्टर होता है ना वो प्राइस का होता है। फर्ज करें अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है ना, हाउ टू विन बाय बॉक्स, तो वो आपने कैसे करना है, प्राइस सबसे लीस्ट कर दें आप, चाहे वो सेंट में ही क्यों ना हो। मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें यहाँ इस लिस्टिंग में आपने देखा कि 7.77 एक बंदा बेच रहा है, और उसके बाद देखें लीस्ट कौन सा बेच रहा है, सबसे कम ये 8 का बेच रहा है, ये 9 का बेच रहा है, ये भी 9 का है, ये 11 का है, 13 का है, ये 7.77 सारे है, सारे ही ये सबसे कम था। ये 7.77 वाला है, बाकी सारे इससे अबाव है। ये देखें 9 है, तो बाय बॉक्स किसके पास है। यही 7.77 पे। समझ आ गई है। यही, ये एक बड़ी मेन स्ट्रेटेजी है जिसको हम यूज करते हैं। जो अब जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद आपने यही काम करना है, प्राइसिंग करनी। प्राइसिंग पे ऊपर आपकी विजिलेंट नजर होनी चाहिए कि भाई प्राइसिंग क्या चल रही है, कौन सा कंपटीटर कितने की लगा के बैठा हो। बस वही काम है आपका, बाकी भूल जाए, कोई काम ही नहीं। बाकी प्रोडक्ट हंटिंग का काम। सही है। तो ये बाय बॉक्स विनिंग स्ट्रेटेजी है। बाकी भी अमेजोन कहता है कि जी आपका जो बाय बॉक्स है वो रेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, प्रोडक्ट के ऊपर मतलब ये देखें प्राइसिंग है, अवेलेबिलिटी है, उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस है, उसके बाद मतलब काफी कई सारी चीजें चीजें मैटर हैं। करती हैं बाई बॉक्स के लिए। हाँ, लेकिन जो मेजर चीज है ना, अब ये देखिए मैं आपको वो प्राइस, लाइव लेस एग्जांपल, प्राइस। हाँ लाइव एग्जांपल दिखाई है, ये बाकी किताबी बात है। अब ये 7 वाले बंदे के पास देखे हैं, अगर हम इसको देखें कि ये क्या बंदा कर रहा है, तो ये 7.77 वाला, इसकी सिर्फ 102 रेटिंग है, जबकि इसके मुकाबले में ये जो 13 की लगा के बैठा हुआ है, इसकी 17,586 रेटिंग है स्टोर की। मतलब ये है कि हाँ। 17,586
आइटम्स बंदे आने, उसके ऊपर सेल आनी, कितना बड़ा स्टोर है। लेकिन बाय बॉक्स कौन किसको दे रहा है? अमेजोन। लिस्ट, और उसके बाद ये स्टॉक चेक कर ले नीचे, इसके पास 133 है स्टॉक, इसके पास सिर्फ 57 है। लेकिन ये क्या प्राइस कम उसकी करके जगह बैठे। इसमें एक ही बस वही पॉइंट मिला कि बाकी सारी किताबें ही बातें हैं, रेटिंग है, ये है वो है, यानी कि लेस प्राइस जिसके पास हो गए ना भाई बॉक्स उसी के पास हो गए। हाँ जी, अच्छा समझ भाई आ गई। बॉक्स है यानी कि लोग भाई बॉक्स जिसके पास होगा उससे फिर उसकी सेल ज्यादा होगी जिस बंदे के पास मेरी भाई बात बॉक्स है ही सुने, नहीं वो। पता है होता क्या है? जब कस्टमर आता है ना इस लिस्टिंग के ऊपर बाय हम्म, करने, जैसे मैं आया हूँ ना, मैं इस लिस्टिंग के ऊपर बाय करने आया हूँ, तो अमेजोन ने उस बंदे को आगे कर देना है जिसकी सबसे प्राइस कम कम वाले है। को आगे, बाकियों को नीचे कर देगा। बाकियों को नीचे कर देगा कि भाई ये क्यों, क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे कस्टमर का सबसे ज्यादा फायदा हो। अमेजोन को। हाँ जी, मेरा कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो कम से कम कीमत में चीजें उठा के ले जाए। ये साइंस है बेसिक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो बाय बॉक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेटिंग रिव्यूज का आपको पता चल गया। ठीक है। अब आपने कुछ एक्सटेंशंस हैं वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे अब ये एसन है ना, आप खोलेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये एसन भी निकल के आ रहा है यहाँ पे, मुझे कैटेगरी का उसका बीएसआर भी पता चल रहा है। ठीक है, मुझे ये सारी चीजें बाहर मतलब महसूस हो रही है। उसके बाद ये अवेलेबिलिटी भी बता रहा है कि ईबे पे वॉलमार्ट के ऊपर मौजूद है ये प्रोडक्ट, लेकिन ये हम उसके लिए यूज करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए ना। तो अब आप क्या करोगे, आप कौन कौन से एक्सटेंशंस करोगे? एक तो आप कर लोगे एक्सटेंशंस, एक आप कर लो डीएस क्यूक्वियो। अच्छा, उसके बाद एक ग्रेबली कर लो। ये सारे ऐप हैं। ये गूगल क्रोम पे आप जाओगे ना, वहां पे आप देख लो। हम्म, उसके बाद स्टॉक चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, ये कौन सी हमने की हुई है, काउंट स्टॉक। काउंट स्टॉक ये कर लो। उसके बाद हीलियम 10 और कीपा की कर लो एक्सटेंशंस, अकाउंट इनके ऊपर बना लें। और बेटर है आप टूल दोनों ले लें। मैं आपको थोड़ा फास्टली लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर है कि एक दफ़ा आपको ये जो चीज़ें हैं ना क्लैरिटी में, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें हम तीसरे तीसरे चौथे चौथे लेक्चर में बताते हैं, ये जो आपको पहले लेक्चर में बता रहे हैं। ठीक है। हम्म, तो ये जो बेहतर है कि आपका एक दफ़ा वो टूल ले लें, कोई मसला नहीं है। बाद में ये होगा कि चलें बाद में आप कंटिन्यू करते हैं, कोई क्लाइंट मिल जाता है तो हम उसको कह देते हैं भाई टूल लेके आ, सारी चीज़ें दे तो ज़बरदस्त हो गया। लेकिन इनिशियली आपको उनके ऊपर हाथ साफ करने के लिए पता होना चाहिए यार इसका ये चीज़ और मैंने इसको कैसे यूज़ करना है। कीपर हीलियम 10 हमारी तरफ से रिकमेंड। अच्छा। कौन कौन सा कीपर, हीलियम और कीपा। ठीक हाँ है। दो दो टूल्स हैं। अच्छा, उसके बाद यही टूल है तकरीबन। ठीक है, क्या कीपा, बस यही है। ठीक है, ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का तरीका क्या है? बस क्या DSQ है ना, आपने जाना है गूगल के ऊपर, यहाँ पे लिख देना है, नीचे आ गई क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां पे स्टोर पे ले जाएगा, क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन है, सिंपल सा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशंस भी होगी, बायर अकाउंट भी क्रिएट हो गया आपका, और आपको इसके इन चीज़ों का भी पता चल गया। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि हमें इस यहाँ पे थोड़ा सा टूल आप ले लें, और टूल्स लेने के बाद आपको जो प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड है, कीपा के थ्रू कैसे करनी है, सेलर स्कैन कैसे करने हैं उसकी, हीलियम 10 से उसका रेवेन्यू कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लान करें। फिलहाल आज के लेक्चर के मुतालिक आपके जो जो क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, वो आप मुझे बता दें।
ये जो टूल मैंने लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, ये कितने तक परचेज हो जाएंगे, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी को थोड़ा सा आइडिया। तो 1,000 लगेंगे, 2,000, 1,500, 2,000 लगेंगे। दोनों दोनों एक एक के, यानी कि दोनों ही लगेंगे मेरे ख्याल में, 2,000, 2,500 हो सकते हैं, डोंट नो, इतने के लगेंगे। ये दोनों अलग अलग किसी से परचेज करने, परचेज कैसे करते हैं, मुझे तो ये भी आइडिया। नहीं नहीं, मैं आपसे नंबर शेयर कर देता हूँ लड़के का, वो एक है, उससे हाँ, पूछ लें आप, प्लान वगैरह ले लें, वो आपको बता देगा सारी चीजें ना, उससे आप परचेज कर लो। और उसको परचेज करने के बाद ठीक है, आप परचेज कर लो, कोई मसला नहीं। हम उसको नेक्स्ट संडे तक आपको जो प्रैक्टिसिंग वीडियोस है, कुछ कीपा की हैं, जो ये आता है ये आप कवर कर लो एक दफा, और मजीद जो वीडियोस हैं कीपा की वो आप देख लो, हीलियम 10 कीपा, उसको मिला के यूज कैसे करना है फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको एक ठीक है। सेंस डेवलप हो जाए, एक रियलिटी चेक आ जाए कि यार ठीक है जी, हमने इसको कैसे, प्रोडक्ट को इवेल्युएट कैसे कर, ठीक है। हम्म। दूसरा इसमें यही पूछना चाह रहा था फॉर एग्जाम्पल के, अगर तो हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, हम्म ड्रॉप शिपिंग के ऊपर तो यानी कि हमें बस अपना अकाउंट चाहिए, अकाउंट एक बार बंदे का बन जाए, वो यानी कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए होती। जनरल मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक्स, ताकि मुझे बेसिक्स का कई चीज़ों का पता हो। अगर तो फॉर एग्जाम्पल कि हमने ड्रॉप शिपिंग ही करनी है, तो उसके लिए यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट या हमारे पैसे कितने के लगेंगे जनरल। अच्छा, दूसरा जिस तरह के आप कर रहे हैं यानी कि होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो होलसेल के लिए भी आपने यूएसए में कंपनी हमने रजिस्टर करवानी है, वो सर्टिफिकेट लेना है, वो जो भी थोड़ी सी चीजें हैं ना, वो जो भी चीजें हैं। अच्छा, तो इसके लिए यानी कि पाकिस्तानी अमाउंट्स में कितने के पैसे लग जाते हैं, आइडिया, लमसम अमाउंट यानी कि आइडिया। तो अगर बंदा उसके बाद प्राइवेट लेवल में जाता है, अपना करना चाह रहा है कुछ अरसे के बाद या आज के दौर में यानी कि, तो हम्म, लमसम अमाउंट कितनी की दरकार चाहिए, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए बस। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है ये, वैसे मैंने आपको करवाना चाहिए। अच्छा, हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल के लिए। प्राइवेट लेबल के लिए आपको भाई एलएलसी भी चाहिए, और आपको अकाउंट भी चाहिए, ठीक है, प्लस इसमें आपको ट्रेडमार्क भी चाहिए, ठीक है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर तकरीबन तकरीबन आपकी एलएलसी एक स्टेट में बन जाती है, $650 लगते हैं फ्लोरिडा में, मैं इसको फ्लोरिडा ही मान के चल, ठीक है। $650 उसके हो गए, और ट्रेडमार्क, एलएलसी के। जी एलएलसी के $500 ऑलमोस्ट ट्रेडमार्क के लग जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसको आप रखें, 1,000 से 1,500 डॉलर जो है ना, एग्जैक्टली आपको इसके लग जाते हैं। तो $1,500, 15,000 नहीं, ये आपका अकाउंट क्रिएशन का खर्चा है, इसमें हर चीज आ जाएगी तकरीबन तकरीबन, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट होती है अकाउंट क्रिएशन, ठीक है ना, ये नहीं, मतलब, प्राइवेट लेवल के यानी कि हमारे इतने पैसे लगेंगे अकाउंट क्रिएशन और सारा कुछ सेटिंग हाँ करके। जी, ये अकाउंट क्रिएशन। अब आ गई बात इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इसके लिए जो यूएसए में है, हमें तकरीबन तकरीबन 10,000 से मिनिमम। मिनिमम $20,000 चाहिए टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट ये है कि फिर आपने 6 महीने स्ट्रगल भी करना है, पीपीसी भी चलानी है, काफी सारे काम, ठीक है। फिर आता है होलसेल। होलसेल में हमें चाहिए होती है एलएलसी का पैकेज, सिर्फ एलएलसी का जो पैकेज होता है, जो हम भी दे रहे हैं, उसमें आपका आ जाता है एलएलसी प्लस EIN प्लस एलएलसी EIN और रिसेलर सर्टिफिकेट, ठीक है, प्लस अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन भी इसमें, ठीक है। तो ये हाँ, इसके जो चार्जेस हैं जो स्टेट वाइज हैं वो डिफरेंट है। फ्लोरिडा में आपके $650 लगते हैं, उसके बाद टेक्सास
इसमें आपके ऑलमोस्ट $850 लगते हैं, ये पूरा पैकेज आपको मिलता है। उसके बाद सबसे सस्ती स्टेट है व्योमिंग, उसमें ऑलमोस्ट $450 तक आपकी एलएलसी बन, ठीक है। हमारी एलएलसी भी तरफ बन से जाएगी उसमें, जो पीएनजी रिकमेंडेड भी, स्टेट रिसेलर। है, जी सारी चीजें, रिकमेंडेड स्टेट हमारी जो है वो फ्लोरिडा है, ठीक है। रिकमेंडेड स्टेट जो हमारी है वो फ्लोरिडा है। उसकी वजह ये है कि इसका जो सेल टैक्स है वो 0 है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 4% सालाना है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो। अच्छा, उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्ट में $2000 चाहिए विदाउट एलएलसी। इसके लिए आपकी जो है 2 से 3 प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर देंगे विद टेस्टिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। और उसको मजीद फिर जो पैसा आएगा उसको रीयूटिलाइज करते करते हम आगे मतलब जो है चलेंगे, ठीक हो गया। तो आप टोटल बजट आप लगा लो, फर्ज करें मैं फ्लोरिडा की एलएलसी लगा लेता हूँ और 2000 इसका ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट $3000 जो है आपके पास होना चाहिए टू स्टार्ट होलसेल बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो वहां पे भी आपको एलएलसी चाहिए होती है, उसमें आप सस्ती स्टेट में बना लेते हो, एलएलसी उसके लिए भी चाहिए होती है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, तकरीबन 1500-2000 डॉलर आपको वहां पे भी चाहिए टू स्टार्ट। ये बातें हैं कि जी आज ही आए और $100 से शुरू करें, बकवास है। हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमें पता है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर पैसे आते हैं दो, मतलब फर्ज करें मैंने रिजर्व की बात की है, आपने $1000 लगाया है और उसमें से $400 रख लिया अमेजोन ने, और आप कह रहे हैं कि जी मैं अब नेक्स्ट कैसे मूव करूंगा, तो कैसे करेंगे। तो ये चीजें, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जी, इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन है जनाब आपका सब तीनों इन मॉडल्स के। समझ आ गई है या अगली भी जी गई? जी, नहीं नहीं, आ गई है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है? ना ठीक है, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी समझ आ गई। बाकी ये है कि जो, यानी कि अब नेक्स्ट हमारी क्लास कब होगी और उस दौरान यानी कि मेरा क्या यानी कि वर्क होगा, मुझे किसके ऊपर थोड़ा सा सर्च करनी चाहिए, क्या आप मैंने एक तो करना है। इसको सर्च ज्यादा ना करें, मेरी बात सुने, फोकस रहें एक चीज के ऊपर, हम्म। फोकस्ड रहें एक बिजनेस मॉडल के ऊपर, एक चीज के ऊपर और एक लेक्चर्स के ऊपर, एक माइंडसेट के ऊपर। डिफरेंट माइंडसेट ना ठीक है। सुने अभी, मसला होगा फिर। मसला ये होता है कि वो हम्म। फिर अब बंदा जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, बंदा कहता है मैं किधर जाऊं। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आपने इतना खर्चा किया, हम्म। इतनी इतनी मतलब जो है आपने स्टेप लिया, उस स्टेप को जाया ना होने दें। रिसर्च अपनी करें, रिसर्च अपनी कर लें, बेहतर है। एलएलसी के बारे में करें, रिसेलर सर्टिफिकेट के बारे में करें, जो जो मैंने प्राइवेट लेबल पढ़ाया है, होलसेल पढ़ाया है, ड्रॉप शिपिंग पढ़ाया है, जो जो मैंने पढ़ाया, बाय बॉक्स के बारे में रिसर्च करें। रिसर्च जितनी करेंगे ना उतनी कम है, क्योंकि आप इस बिजनेस में कामयाब तब तक नहीं हो सकते जब तक आप रिसर्च नहीं करते, सही है। रिसर्च में ये है कि आपको हर चीजों का थोड़ा थोड़ा पता चलता जाएगा, थोड़ी थोड़ी आइडिया आगाही होती जाएगी, और फिर इस तरह से आप उसको कंपाइल करके मेन उसमें धार लेंगे कि ठीक है यार हम इसमें चलते हैं। उसके बाद अपनी फेसबुक प्रोफाइल को थोड़ा ऑप्टिमाइज करें, उसमें कुछ चीजें चेंजेस वगैरह करें अपना, कुछ सेलर जैसे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे जो मेन ग्रुप्स हैं, एक गेटवे कॉमर्स का है, उसमें भी अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ी पोस्ट मारी, थोड़ा आज की लर्निंग के बारे में कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए, प्राइवेट लेबल इसका बजट ब्रेक डाउन करें, होलसेल का
ड्रॉप शिपिंग का, बाय बॉक्स के बारे में थोड़ा लिखेंगे, बाय बॉक्स कैसे हम विन कर सकते हैं, कैसी स्ट्रेटजी है, मैंने ये देखा, मैंने एक प्रोडक्ट देखी, मतलब थोड़ा सा बयान करना स्टार्ट कर, सो दैट आपका लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो थोड़ा सी आपकी पोस्टों के ऊपर। अगर आप इस पे कर सकते हैं तो फाइन है, नहीं तो आप अपनी एक नई प्रोफाइल बनाओ। क्योंकि झिझक भी होती है कुछ बंदों को कि जी मैं अब कैसे काम, क्योंकि हमने फ्रीलांसिंग करनी है भाई, हमने पैसा कमाना है। तो फ्रीलांसिंग में जब तक फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में जब तक आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं। आपकी प्रोफाइल आज आपकी सीवी उठाते हैं ना, हम लोग सीवी बनाते हैं, तो सीवी कोई नहीं देखता आजकल, आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखी जाती है हमारे काम में। आपकी फेसबुक प्रोफाइल की पोस्टें, सेटिंग, हर चीज वो देखेंगे कि बंदा कितना सीरियस है, बंदे ने क्या किया हुआ है, बंदा कितना एक जान वाला है कि ठीक है जी इसको काम देना चाहिए ये नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स शेयर करें, अपनी वर्किंग शेयर करें, अपना मतलब आपके लिए तो आप ये छोटी सी चीज हो सकती है जी, ये देखें हमने एक लेक्चर लिया है या हमने, लेकिन लोग क्या समझेंगे, लोग समझेंगे कि यार ये बंदा मतलब किसी न किसी जगह से कोई कोई काम में लगा हुआ है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो काम लग गया है। अपनी बायो में लिखें, अपडेट करें अमेज़न के बारे में, अपना बैकग्राउंड जो है लाइक अपनी जो आपके फेसबुक के ऊपर होता है वहाँ पे अमेज़न का लगाएँ, कुछ प्रोफाइल्स देख लें, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में देख लें कुछ प्रोफाइल्स जो कि प्रोफेशनल है, उस प्रोफेशनल एक प्रोफाइल को कॉपी करने की कोशिश करें, उसमें अपनी बायो ऐड करें, अपनी काम लिखें, जी वर्चुअल असिस्टेंट हैं हम लोग, ठीक है? क्योंकि आपको मैंने थोड़ा फास्टली लेके जाना है। वरना मैं जब तक स्किल बंदा सीखता नहीं है, मैं उसको इस तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन हमने इसको थोड़ा रास्ता कम करना है। अगर फ़र्ज़ करें कोई क्लाइंट आ भी जाता है, तो मैं बैठा हूँ बैकअप पे ऊपर। अकाउंट दिखाने हैं, अकाउंट दिखा देंगे, उनको बात करनी है, बात कर लेंगे, उनको कोई अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी दे देंगे, कोई मसला नहीं, मैं बैकअप के ऊपर बैठा हूँ, ठीक है? कोई इश्यू कोई नहीं। तो आप इसको कॉन्फिडेंस से स्टार्ट हों, इन चीज़ों को आप लिखें, बेहतर है हैंड रिटन करें, जितना हैंड राइट करेंगे चीज़ों को, मेन चीज़ आप देखते हैं यार ये चीज़ मेरे काम की है, उसको लिखें। लिख के याद करें, अपने पास अपनी एक डायरी बनाएँ जिसमें सारी चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमने बताई हैं, बोली हैं, वो लिखें। सो दैट आपका एक नॉलेज बेस बनता जाएगा, जब आपका टेस्ट होगा या जब आप यहाँ से करके कोर्स निकलेंगे तो यू मस्ट हैव नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज होगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने ये सीखा है। क्योंकि जब तक हवाई बातें तो उड़ जाती हैं। हवाई बातें ऐसे ही हैं, बस लेक्चर कभी उड़ गया, कभी कुछ दिमाग में ना रहा, लेकिन जो लिखी हुई चीज़ है ना वो बंदा सदियों तक नहीं भूलती, सदियों तक वो याद रहती। तो इस वजह से ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को लिखें, अपडेट करें अपने पास। कोई नई चीज़ वेबसाइट से पता चलती है, उसको लिख लें। यूट्यूब से कोई चीज़ पता चल गई है, उसको लिखें, यार इसने मुझे ये बताया था, फिर वैलिडेट करें, चेक करें, कन्फर्म करें, यार वाक़ई इस तरह हो सकता है, वाक़ई ये चीज़ है, वाक़ई ये चीज़ है। मैं इस तरह से करूँगा तो क्या होगा, इस तरह से करूँगा तो क्या होगा? तो ये इस तरह से क्यूरियोसिटी पैदा करके इसको करने की कोशिश करें। परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिएगा कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाऊँ, मैं परफेक्ट होके सामने आऊँ, नहीं। इम्परफेक्शन इज़ बेटर, कोई मसला नहीं, इम्परफेक्शन जाने दें, इम्परफेक्ट रहें, लोगों की परवाह ना करें, लोगों को गोली मारें, अपना काम करें, अपना आप जो है मार दिया करें, पोस्टिंग मार दिया करें, कोई किधर, कोई किधर, जी हमने ये किया, ये वो किया जी। यार डिफरेंट आइडियाज़ हैं, माशाल्लाह एमबी हो आप, आपको माशाल्लाह मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो मैं कोई 10वीं मैट्रिक वाले बंदे को ये कह रहा होता तो फिर तो और बात है। आप माशाल्लाह ग्रेजुएटेड हो, हर चीज़ है आपके पास, एक्सपोज़र है, एक्सपीरियंस है, शेयर करो। क्योंकि शेयरिंग के बगैर आपको कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता आपका आप कौन है। मैं आपको प्रोफ़ाइल पे जाऊँगा, फिर जाके नेटवर्किंग करो, दोस्तों से मिलो, दोस्तों को दोस्त बनाओ, ऑनलाइन फेसबुक को बहुत प्रोडक्टिव यूज़ करो। फेसबुक को प्रोडक्टिव यूज़ करना है, अनप्रोडक्टिव यूज़ नहीं करना है। कमेंट आ रहे हैं, कोई होलसेल का, कोई पता लग रहा है, तो ठीक है, मार दिया जी, कोई मसला नहीं, कहीं रिसर्च कर ली, कहीं देख लिया, कोई मसला नहीं, गलती हो जाएगी ना, क्या हो गया भाई? अगर कोई कमेंट कर देगा कि यार तुमने गलत बताया, उसे कहो भाई सही बता दो यार, मैंने तो गलत बता दी, तो मसला है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म पे जाओ ना, कोई मसला नहीं, उसे कहा भाई यार मुझे यही पता था, आप मुझे अपडेट कर दो, मेरा नॉलेज मतलब फर्निश हो जाएगा।
इनेबलर्स का ग्रुप है, एक्सचेंज कॉमर्स का ग्रुप है, हमारा गेटवे कॉमर्स है, वहां पे भी तवज्जो दो, वहां पे भी अपनी पोस्टें वगैरह लगाया करो, शेयर करो, कोई मसला नहीं है, छोटी छोटी चीजें शेयर करो, कोई इश्यू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इमरान खान कहता होता है ना कि इज्जत जिल्लत रब के हाथ में है, बंदे कुछ नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल। मोहित भाई लिटरली कैमरे पे आने के लिए मुझे 8 महीने लगे, 8। महीने लगे हैं मुझे ये खौफ खत्म करने के लिए कि यार मैं बाहर खत्म। सामने, सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कहता हूँ ना, मैं तो जनाब असि तो पैदा ही कम कैमरे ते हो नहीं भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें हमारी स्कूलिंग हमारी एजुकेशन हमें ये भी सिखाया गया। हमने तो कोई सवाल पूछा है ना तो उस्ताद ने 2 सोटे ही मारे, चुप कर जाए तेनों नहीं पता, सही है। लेकिन बिल्कुल। आगे बढ़ने के लिए हमारा हमारा जो गोल है वो अचीव तभी होगा जब हम सोशली प्रेजेंस होंगे। मैंने आपको क्या करना है, सोशली आपकी जो प्रोडक्ट वैल्यूएशन होगी मैंने उसको पब्लिक करना, अपनी प्रोफाइल पे करो, 2-3 ग्रुपों में भेजो, हजारों ग्रुप हैं वर्चुअल असिस्टेंट के, वहां पे भेजो, आओ जनाब मेरे पास प्रोडक्ट है। उससे क्या होगा, प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड कौन होता है, जो पैसा लगाना चाह रहा है, बिल्कुल। या जो बंदा काम कर रहा है। तो जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ अटैचमेंट हो गई, नेटवर्किंग हो गई, अच्छे से इखलाक से उनसे मिल के, ठीक है। जैसे मुझे आपकी कुछ चीजें पसंद आई हैं कि आपने एक गोल बनाया कि नहीं मैंने अब आपसे सीखना है, कुछ लेना है, तो जो बंदा इरादा कर ले ना मैंने कुछ लेना है तो वो बंदे को मिल जाता है। नहीं तो ये जो चीजें हैं, मैं आपको सीधी सी बात है, मैं आपको ये चीजें, हमारा जो बैच चलते हैं वो बड़ी देर बाद हम जाके उसको ये इस चीजों से अवेयरनेस करवाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने आपको इस शॉर्ट टाइम में सिखाना है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है, आपने कहा मैंने सीखना है, मुझे कोई दूसरी गर्ज नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं। तो भाई हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, हमारे पास जो इल्म है, हम आपको देने के लिए तैयार हैं और हम आपको देंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई हम वो नहीं बचा के नहीं रखेंगे कि यार आपको कोई स्ट्रेटजी ना बताए। फेसबुक इज सिंपल प्रोसेस। मैंने करना क्या है, आपका पोर्टफोलियो डेवलप करवाना है। आपकी एक शीट बनेगी एक्सेल की, उसमें आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, रिसर्च करनी है, ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, उसकी पिक्चर लेनी है। जब आप किसी एक ब्रांड अप्रूवल से लेने के कामयाब हो जाते हो, चलो गो, मार्केटिंग ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, चलो जी उतर जाओ। कुछ बंदे कहेंगे ये क्या है जी, वो क्या है, कहने दें भाई, कोई मसला नहीं। कोई एक बंदा भी हमें मिल गया, 1000 में से एक बंदा भी मिल गया हमारे लिए, हमारा काम हो गया, नेटवर्किंग हो गई। आपका फायदा है इसमें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अपने लिए नहीं रख रहा, क्योंकि मैं अगर कहूँ मेरे पास 6 अकाउंट है, मेरे पास भी इतना काम है कि अगर आप ब्रांड अप्रूवल लेने के काबिल हो जाते हो तो हम अपने डील भी कर सकते। But the thing is, I do not want to keep you as dependent on myself. आप इंडिपेंडेंट रहो, मार्केट में जाओ, मार्केट में शिकरों की तरह घूमो, मार्केट का पता हो आपको कि यार यहाँ पे मैंने जाना है, ये बात करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है कोई मसला नहीं। ग्रुप में आएंगे कोई मसला नहीं, बात होगी यार, स्टार्ट ठीक नहीं, कोई इशू नहीं है यार, दोबारा अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, कोई मसला है भाई, क्या हो गया। ये कॉन्फिडेंस आपने अब लेके आना है। बिल्कुल। मारो पोस्टें, आज से शुरू कर दो काम। व्हाट्सएप है आपके पास, जो मीडिया है जो यूज करना है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, ये हमसे फायदा ले रहे हैं, पैकेज भी लगाते हैं, और ये जो है हम अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वक्त ज़ाया, वक्त का ज़ाया, वक्त नहीं ज़ाया करना। एक चीज सीखी है ना, उसको थोड़ा सा अपने लफ्जों में चेंज कर देना, डाइवर्ट कर देना, डाइवर्ट करके उसको उसी किसी और एंगल से बयान कर। तो यार हम अब लोग ना, हम उस स्टेज से निकल आए हैं, हमने ये सारे काम किए हो। हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमने ये सारे काम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट लिए हैं, क्लाइंट मिले हैं, फेसबुक से मिल जाता है आपको क्लाइंट, क्लाइंट फेसबुक के ऊपर आपका पड़ा हो। यू जस्ट नीड अ राइट स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी आज से आप कच्ची पक्की बनानी शुरू करोगे तो महीने बाद प्रॉपर हो जाओगे ना, प्रॉपर चलने लग जाओगे कि यार ठीक है मैंने अब इस तरह इसको लेके चल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन हो। बस जो आज का लेक्चर हुआ है, जो चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं, ये वाली शीट जो बनाई है,
ये मुझे सेंड कर देना ताकि मैं इसके पॉइंट देख लूंगा, थोड़ा सा मुझे रिव्यूअल हो जाएगा क्या क्या पढ़ा। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करते हैं, शेयर कर, हाँ, इसको शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें या। मैं कर दूँ, या मैं इसको कॉपी करके भेज दूँ? हाँ, कॉपी करके भेज दे। कॉपी करके भेज देता हूँ, आप आगे एक फाइल बना लो इसकी अपनी, ठीक है। ये मैं भेज रहा हूँ आपको, ये आ गया। और मैं इसके लेक्चर जो है ना प्राइवेट लिस्ट में रख देता हूँ, वो पब्लिक नहीं होंगे, हम्म। लेकिन मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। नहीं, बाकी जो यूट्यूब के ऊपर आपके इससे रिलेटेड कोई लेक्चर पड़े हुए हैं, अपना लिंक दे दें इससे जो रिलेटेड हो या स्टार्टिंग वाले हो, ताकि उधर से देख के थोड़ा सा और समझ आ जाए चीज़ों को अगर भी। मैं आपको देता हूँ, वो आप उसके लेक्चर, मेरा जो बैच नया चल रहा है ना, आपने उसको फॉलो करना है। मैं आपको देता हूँ उसके जो अभी तक लेक्चर हो गए हैं ना, उसमें ये ब्रेक डाउन भी है, ये जो लिस्टिंग का ब्रेक डाउन है ना, ये जो, और उसमें मैंने एक असाइनमेंट भी एक लड़की की है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उसने ब्रेक डाउन किया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बल्कि मास की जो है ना, जबरदस्त उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। एक मिनट मुझे देखने में, अलमास असाइनमेंट अनम अनम ने बनाई थी, ठीक है। ये मैंने आपको लिंक उसका भी भेज दिया, उसमें ब्रेक डाउन उसने किया हुआ है, एलएलसी कितने की बनेगी, प्रोडक्ट अब कितने की लगाएंगे, हर चीज, ठीक है। और अब मैं आपको दे देता हूँ लिंक अपने उस कोर्स का, वो आप उसके जितने लेक्चर हो चुके हैं वो आप ले ले तो ज्यादा बेटर। उसके तकरीबन कितने लेक्चर हो चुके हैं, उसके लेक्चर हो चुके हैं जनाब 12 के लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। 12 के लेक्चर हो चुके हैं, ये बेसिक टू एडवांस है। तो जब तक जितना हमने करवाया है ना, इसमें हंटिंग क्राइटेरिया वगैरह बस डिस्कस हुआ है, वो आप कर लो, जबरदस्त हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसे हो जाएगा तो फिर तो मैं कहता हूँ आप ज्यादा कम टाइम में बहुत ज्यादा हम जो है नॉलेज इकट्ठा कर सकते। बस ये है कि इसमें ना क्या करना है कि इसी को फॉलो करना है अभी ना फिलहाल, मजीद कोई और वीडियोस ना देखना। उसका मसला ये होता है कि वो फिर ना मसले मसाइल होते हैं, आपका उसका प्रोसीजर, मेरा नहीं, प्रोसीजर। जो जितने आपके 12 लेक्चर हो गए, आपने उसकी भेज दी है, इनके लिंक भेज दिया सबका, या मैं भेजता हूँ, एक यूट्यूब मिनट का क्या मुझे किया? इसको कॉपी करने दो। हम्म। ये आ गया, इस तरह आ गया, और ये शेयर कर, ठीक है। ये मैंने आपको इसका लिंक भेज दिया है, ये स्पेसिफिकली 1 2 3 4 5 के थ्रू है, ठीक है। ये आपने 12 लेक्चर देगा, ये आपकी पूरी बेसिक्स और आज का जो हमने एडवांस किया है ये भी क्लियर कर देगा। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको जो है लेके चलते, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर टूल्स के साथ, ठीक है। टूल्स आपने बाय कर ठीक लेने, है। मैं उस लड़के का नंबर भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। चले जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम मिलते हैं, ठीक है। ठीक। जो जो टूल मुझे जो टूल वो मुझे देगा, हम्म, वो कैसे देगा, यानी किस शेप में, यानी कि वो उसको कैसे फिर लॉगिन यानी कि देगा, वो उसके। लॉगिन देगा भाई, लॉगिन। ठीक है। हाँ, वो लॉगिन देगा तो तो वो लॉगिन मुझे, टूल टूल ओपन हो जाए। यानी कि उसका पासवर्ड हर चीज मेरे यानी कि डिटेल में दे देगा, यानी कि इसको आपने। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है जनाब। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी जनाब, हाँ जी, शुक्रिया। कोई समझ समझ आई है या कोई अगली भी गई? नहीं, अगली तो जड़ी है वो तो रवेगी रवेगी, नवी कुछ चीज ही आवेगी जड़ी आवेगी, जान नहीं देता। चले माशाल्लाह, बस इसको लगे रहे, इंशाल्लाह होपफुली आपको कामयाब करने हैं हमने, ये हमारे जिम्मे होगा। इंशाल्लाह। चले जनाब, अपना ठीक है। ख्याल रखिएगा जी, ओके। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।